एवरीवन, देखो आज कैसा लग रहा है। आज कुछ अलग लुक लग रहा है ना, ऐसा मतलब माता वाता वाला, मतलब गॉड वाला, गॉड है मतलब जो भी है, भगवान जी वाला, माता जो होती है वैसा वाला कुछ लुक है। सो यस, मैं ऑडिशन बना रही थी, मैं तो ऑडिशन बना रही हूँ। सो फाइनली 4:30 होने वाले हैं और मैं 3 बजे से लग रही हूँ। सो मैंने बहुत मेहनत की, मतलब मैं 3 बजे से तो ऑडिशन बनाने से ही लग रही है, और उससे पहले मैं 2 से 3 बजे तक तो मैं तैयार हूँ, 1 घंटा मैंने तैयार होने में लिया है। सो बहुत मेहनत लगी है। सो बाकी की बात बाद में करती हूँ, क्योंकि बहुत कुछ करना है मुझे, एक वीडियो भी बनानी है यूट्यूब के लिए। सो ठीक है। तो पता है मैं बहुत दिनों बाद एक क्लिप ले रही हूँ, और वो भी पता है क्यों। आज देखो कितनी डेट है, मैं आज डेट बताती हूँ आपको। आज हो गई है 9 जनवरी। तो 9 जनवरी का आपको टाइम बताऊँ तो 12:47 हो रहे हैं। सो मतलब कि 8 की रात बोल सकते हैं इसको। सो मुझे ये रात में ये क्लिप लेने का क्यों सूझा है, मुझे ये इसलिए सूझा है क्योंकि अभी मैं ना एक ब्लॉग एडिट कर रही थी अपना ही, एक वीडियो जो है उसको एडिट कर रही थी, जो मैं मुंबई आने के बाद का जो आप ब्लॉग देख रहे हो, देखा होगा आपने कि मैं घर से मुंबई आई, और वो वाला जो मैंने ब्लॉग डाला है, तो मैं उसी को एडिट कर रही थी अभी। तो वहाँ पर मैंने बोला था कि आज मैं आने के जस्ट 2 दिन बाद मैंने बोला था कि मैं अब स्क्रब कर लेती हूँ, और मैं ये कर लेती हूँ, मैं वो कर लेती हूँ, और मैं आई थिंक 25 को आ गई थी, है ना, 25 को मैं आ गई थी। सो मैं मुझे अभी जस्ट याद आया कि मैंने जो स्क्रब है ना वो तब से अभी तक नहीं किया था। मैंने वो किया था कल नहीं, परसों। मैंने वो परसों रात में किया है, मीन्स के मतलब 7 तारीख, 8 आज थी, 8 7 6 को, 6 की रात को मैंने वो किया है। सो मैं कब से बोल रही थी कि आज करूँगी, मैं डेली सोचती थी कि आज करूँगी, कल करूँगी, ये कर मतलब। तो मुझे अभी वो देख के इतनी हंसी आई कि मैंने वो आज किया है। सो यस ठीक है। तो वो भी एक बात थी, प्लस बात यह है कि ऑडिशंस बनाए हैं, और कल का भी एक ऑडिशन का प्लान कर रही हूँ, और दोबारा छत धोने का भी नंबर आ चुका है, कल मुझे फिर छत धोनी है। और बस रात में नेल पेंट चेंज किया, वो भी ख़राब हो गई, मैंने चेंज की। मैंने सोचा ये लगाऊँ, पैरों पे भी चेंज की, और वो भी ख़राब हो गई, क्योंकि मैं दिन में सो ली थी और मुझे अब रात में नींद नहीं आ रही। मैं अभी फ़ोन ही चला रही थी, कुछ कर लेती हूँ काम, तो एक क्लिप ले ली। और देखो नेल पेंट भी अभी यहीं रखी है। तो देखो नेल पेंट यहीं रखी है। सो मन भी नहीं लग रहा है। मैं सीरियल देखती हूँ, वो उसका नहीं मैं बताऊँगी, एक टीवी सीरियल, उसको भी मैंने आज स्पीड बढ़ा बढ़ा के उसके करीब करीब 35-40 एपिसोड्स थे जो मेरे छूट रहे थे, तो वो मैंने आज वो पूरे कंप्लीट कर लिए। 2.5x पे मैंने उसको चलाया और वो कंप्लीट कर लिया। बिग बॉस के मेरे एपिसोड छूट रहे थे 15-20, उसके वो तो मैं देख ही रही थी। आज तो 2-3 ही थे, वो तो मैं नॉर्मल में ही देखा। सो आज मैंने इतना कुछ देख लिया, फिर भी मेरा टाइम अभी नहीं कटा है। तो ये है, और कुछ अभी खास चल नहीं रहा है। कुछ खास चलेगा तो मैं बताऊंगी। 2 दिन मेरा बीच में बहुत डिस्टर्ब रही। कभी कभी हो जाता है कुछ चीज़ों को लेके, जब हम आसपास के लोगों को, या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं ना हमारी लाइफ में, बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ नहीं बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब जो मतलब के लिए, मतलब मैं हर रिश्ते की बोलूँगी, मैं किसी भी रिश्ते की बात नहीं करूँगी, मैं हर ख़ास से ख़ास रिश्ते की बात करूँगी। जो हर रिश्ता होता है ना, हर रिश्ते में सिर्फ मतलब का प्यार है, चाहे उनका वो मतलब छोटा है बड़ा है, चाहे वो किसी चीज़ से रिलेटेड है, चाहे उनका प्यार करने का तरीका अलग हो जाएगा, बढ़ा देंगे, हो सकता है प्यार ज़्यादा करेंगे, पर वो मतलब भी उनका उतना ही ज़्यादा होगा। कुछ समाज के लिए होगा, कुछ अपने फ़ायदे के लिए होगा। लोग इसलिए भी प्यार करते हैं ताकि हमारी समाज में भी इज्जत बनी रहे। मतलब हालांकि मुझे बहुत टाइम से चीज़ें समझ में आती हैं, पर मुझे वही ये 2-3 दिन से मैं बहुत डिस्टर्ब थी इन्हीं चीज़ों को लेके। सो यस, इन चीज़ों से अच्छा होता है कि ना, खैर मैं क्या ही बोलूँ, खैर मुझे फिर इमोशनल नहीं होना, मैं अभी काफ़ी ओके हूँ। और काम का कुछ ऐसा है कि काम का भी व्लॉग मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ किसी भी शूट का, क्योंकि जो मैं शो कर रही थी उसमें स्क्रिप्ट चेंज हो चुकी है, वहाँ की सीन्स बदल चुके हैं, क्योंकि जो मैं शादी का सीक्वेंस करके आई थी, शादी हो गई है, तो वो चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो वहाँ का भी कुछ मुझे बोला नहीं है। बट आई गेस कि ना वहाँ से क्लोज़ हो गया है, क्योंकि जहाँ पे मेरा सीन था वो घर के ही सीन्स कट हो गए हैं, वहाँ का कोई स्टोरी में ही नहीं है, स्टोरी चेंज हुई है, आगे बढ़ी है, तो मुझे लग रहा है वहाँ का भी नहीं है।
बट बाकी मैं भी क्यों नहीं कर रही हूँ, बाकी का भी मैं बता देती हूँ क्योंकि आपसे मुझे नहीं छुपाना है। तो बाकी के भी मैं शोज़ नहीं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो मुझे कैरेक्टर्स पसंद आ रहे हैं, मतलब जो मुझे मिल रहे हैं, मैं वो करना नहीं चाहती हूँ। लाइक नर्स, रिसेप्शनिस्ट और ये सब वो सब, क्योंकि ये सब मैं बहुत कर चुकी हूँ। स्टार्टिंग में क्या होता है, जब हमें काम नहीं मिल रहा होता तो हमें क्या लगता है कि जो मिल रहा है वो कर लेते हैं। बट अभी मेरा मन बिल्कुल वैसा नहीं है, तो मैं कुछ सेलेक्टिव ही वर्क करना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं वेट कर रही हूँ क्योंकि मैंने इतना जो किया उसकी वजह से ना मेरी प्रोफाइल पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट हुआ है। तो उसकी वजह से मुझे पता नहीं कितने टाइम और रुकना पड़ेगा, बट रुकना मुझे पड़ेगा, इतना मुझे पता है। सो हमारी जो इंडस्ट्री है या मेरा जो वर्क है वो है ही ऐसा। इसमें मुझे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, काम का बहुत ज़्यादा रहता है, काम पर स्ट्रेस, और कभी कभी टाइम ऐसा होता है, मतलब स्ट्रेस ही बोलूँगी, बहुत अलग लेवल पर भी चला जाता है। तो यही है, तो मैं भी वेट कर रही हूँ। तो आप लोग भी वेट करो कि कुछ अच्छा मिले तो मैं तभी करूँ। तो ऐसे ही मैं नहीं करना चाहती हूँ। बहुत सारे कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, कई बार ऐसा होता है जो एम ही होते हैं, नो डायलॉग्स नहीं होते हैं, और नर्स का हो गया, रिसेप्शनिस्ट और रिपोर्टर का हो गया, एयर होस्टेस का हो गया, और मतलब बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स मिलते हैं, बट मुझे वो नहीं करने हैं। मुझे देखते हैं कुछ अच्छा करेंगे। अच्छा मिला भी था बट किस्मत नहीं थी साथ, तो छूट गया। जाने से पहले ही था, एक रियलिटी शो था, मैंने नहीं बताया था, बट आपको बता रही हूँ। बट वो मेरी ही गलती की वजह से छूट गया, सब कुछ हो गया था। मतलब कल मेरा मतलब लगा लो शूट था, ऐसा कुछ हुआ, और मुझे कॉल टाइम तक आ गया था एक दिन पहले, बट वो एंड टाइम पे ख़राब हो गया। सो बस देखते हैं, कोशिश करते हैं, कोशिश करते रहेंगे, कुछ अच्छा मिले तो ज़रूर मैं आपके साथ शेयर तो करूँगी। तो मैं पीछे तो नहीं हटूँगी आपसे छुपाने से। सो 6:30 हो चुकी हैं, तो नेक्स्ट क्लिप बहुत अच्छी होगी, मुझे लग रहा है वो कल की होगी। तो कल मिलते हैं, ठीक है। हेलो। सो 1-2 दिन से शायद मैंने कल कोई शायद क्लिप नहीं लिया मैंने। सो आज मैं एक क्लिप ले रही हूँ, उसका एक रीज़न ये है क्योंकि अभी वैसे तो मैंने ऑडिशन बनाया था, आज कुछ ज़्यादा खलारा नहीं किया मैंने। अभी की जो एक क्लिप ले रही हूँ ना, उसका मेन रीज़न ये है कि मैं जाने वाली हूँ हॉस्पिटल। वो इसलिए क्योंकि मैंने एक बार बताया था कि मैं एक बार गई हूँ हॉस्पिटल, बट मैं वहाँ गई तो वहाँ काम नहीं हुआ। फिर मैं ना एक यहीं पर प्राइवेट हॉस्पिटल है, उस पर गई थी मैं। सो क्योंकि कुछ बड़ा ट्रीटमेंट लेना था, तो अच्छे ठीक ठाक हॉस्पिटल में देख रही थी, तो फिर नहीं मिला, तो मैं यहीं पर वो भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। सो मैं यहाँ पर गई हूँ। खैर क्या बात करने लग जाती हूँ ना, मैं भी कुछ भी कहीं से भी कहीं जोड़ देती हूँ। हाँ, तो मैं इस हॉस्पिटल में गई थी, तो उसने मुझे ऑलमोस्ट 8 दिन की या 9 दिन की कुछ मुझे दवाई दी थी। सो वो मैं इनटेक कर चुकी हूँ। सो उसने बोला था कि इसी बीच में आपको सोनोग्राफी करानी है, उसके बाद आप आना उसको लेकर। तो मैं सोनोग्राफी अभी तक नहीं करा पाई हूँ, तो मैं अब जा रही हूँ। 2 बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं, और मेरा 2:30 भी नहीं बजे, मेरा ऑडिशन। आज मैंने छत भी धोई है, देखो छत धोते तो मुझे बड़ा दिखाने का मन करता है, देखो कितनी चमक रही है। सो छत भी धोई है मैंने, और काम भी सारा हो चुका है। तो मैं नहा धो चुकी हूँ, ऑडिशन तक बन चुका है, और आज मैंने वर्कआउट भी किया है। मैंने सुना था, बहुत लोग कह रहे थे कि मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ। मतलब बॉडी से तो मैं हो नहीं पाती, क्योंकि उतना मैं होने नहीं देती। जैसे मेरा पेट मोटा होता है, क्योंकि पेट सबसे पहले मोटा होता है, अगर पता हो लोगों को तो पता ही होगा। सो पेट सबसे पहले मोटा होता है, तो पेट मेरा मोटा होता है, उसको ही मैं पहले ही दबा देती हूँ। तो अभी पेट मोटा हो रहा, तो मैंने आज एक्सरसाइज भी करी, पूरे पूरे 1 घंटे मैंने एक्सरसाइज की है। सो ये भी बहुत अच्छी बात है। सो आज सबसे पहली बात यह है कि मैं उठ गई थी सुबह 7 बजे। मैं सुबह उठ गई थी 7 बजे। सो काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं, दिन भी बहुत बड़ा लग रहा है, और थकान भी हो रही है, ऐसा नींद आने को भी हो रही है। तो अब मैं जाती हूँ सोनोग्राफी कराने, फिर देखते हैं कब रिपोर्ट आती है और कब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ चुकी है। क्योंकि ये मुझे 1 महीने से ही स्टार्ट हो रही है ये चीज़। अगर ये मैंने टॉप पहना ना, तो ये मुझे बहुत मुश्किल से मैंने ये पहना है। और ये मेरा जो हाथ है ना, इसमें भी ये जो पीछे का एरिया है ना, मतलब ये जो कंधा ऐसे ऐसे करते हैं तो वो हड्डी निकलती है ना, वो हड्डी से लेके ना ये पूरे हाथ में ऐसे लगता है जैसे नस चढ़ी है कुछ तो, पर वो होता नस भी नहीं चढ़ी होती, क्योंकि मैं पूरी स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ, तब भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये मेरे हाथ में अभी पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। मतलब ये मैं बता दूँ, यहाँ के एरिया में ना, ये यहाँ से पूरा ऐसे मुझे पेन होता है।
और ये वाला जो पेन है ना, ये पेन कभी कभी होता है, लाइक ये हुआ तो कुछ 1.5-2 महीने से स्टार्ट है। ये हाथ वाला सिस्टम पहले नहीं हो रहा था, पहले बस यहीं दर्द होता था। तो चलते हैं, मैं बहुत अवॉइड कर रही थी बट अब नहीं हो रहा। और ये जो मुझे है ना, ये करीब करीब 8 साल, करीब करीब मैं बता रही हूँ, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 8 साल से कम तो नहीं है, ज़्यादा हो सकता है। तो इसको आज दिखा लेते हैं और क्लिप बड़ी नहीं करती हूँ, जैसे भी होगा अपडेट दूँगी आपको। तो आके ना मैं लेट गई हूँ और मेरी आँख इतना दुख रही है, पता नहीं क्या हो गया। सो मेरी सोनोग्राफी हुई नहीं है, वो बोल रहे थे, मतलब जब मैं तब गई पता करने तो उन्होंने कहा है कि कल होगी। डॉक्टर नहीं है यार, यहाँ डॉक्टर का बड़ा इशू है। मैं जब डॉक्टर को भी दिखाने गई थी ना एक बार, और दूर जाना पड़ता है, गई तो बोले अभी डॉक्टर नहीं है, जिससे अभी मैं ट्रीटमेंट करा रही हूँ ना, वो भी कि शाम को बैठेगा 6:30 बजे, तब आना, डॉक्टर नहीं है। आज गई हूँ तो आज के लिए भी कि अभी नहीं है, और मैं करीब करीब 3-3:30 गई हूँ, और ये भी नहीं बोला कि शाम को, बोली सीधा कि कल। तो कल कराती हूँ, कल फिर देखती हूँ। आई होप कि अच्छा कुछ ठीक तो होगा नहीं, कुछ तो इशू है ही। सो देखते हैं क्या इशू है, होप फॉर द बेस्ट।